वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसका वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंजिंग होगा, और उस तरह का जितने कंपाउंड होंगे सब कहलाएंगे आइसोमर, और वो जो घटनाएं हुई, फिनोमिना हुआ, वो आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो क्लियर करेंगे आप अब आगे में आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और दोनों टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को सिर्फ कमेंट करना है कि कौन सा चीज़ आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है और किस किस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं। मैं बना दूंगा आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो। चलिए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार तरह के होते हैं: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम सिर्फ लेके आए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसको हम आज क्लियर करेंगे। और इसको अगर आप इस वीडियो देख लेने के बाद आपको क्लियर सब चीज़ हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे लेके आएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बस हम दिखा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स विद इन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आयंस सिर्फ चेंजिंग होता है, आउटसाइड होता है और इनसाइड होता है। इनसाइड को यहाँ पे विद इन हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं PtCl2 NH3 होल 4 Br2। यहाँ पे देखिए Br2 अंदर चला गया, Cl2 बाहर आ गया। तो यही चीज़ आपको बार बार देखना है। तो आयनों का क्या होगा, इंटरचेंज होगा, अंदर बाहर होगा सिर्फ, ठीक है, आउटसाइड और विद इन होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं NO3 आपका देखिए बाहर हो गया और SO4 जो है अंदर आ गया। इस तरह का जितना भी आइसोमेरिज्म होगा आप समझ जाइएगा कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा और बताइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिगैंड टू ए मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि एम्बिडेंटेड लिगैंड जो होता है वो अटैचमेंट होता है और उसी में इंटरचेंज होता है। जैसे ONO चेंज हो जाएगा आपका NO2 में, यहाँ पे लिखे हुए हैं CN में, SCN NCS में। ये तीन चीज़ इसके अलावा भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ देखना है ONO NO2 में हो गया, सिर्फ ये देखना है, इसमें इंटरचेंज होगा। तो इस तरह का जितना भी होगा तो वो लिंकेज होगा। लिंकेज में एम्बिडेंटेड लिगैंड का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, यानी द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब ही होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का इंटरचेंज होना। तो यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल देखिए H2O होल थ्राइस है, H2O होल ट्वाइस हो गया, RH2। यहाँ भी सेम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इंटरचेंज होते रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी H2O यहाँ पे विद इन में था और यहाँ आउटसाइड हो गया। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स देखना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज हुआ होगा तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहिएगा, और आयनों का इंटरचेंज होगा तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इट एग्जिस्ट वेयर केटायन और एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाला होगा, समझ आइए कि वो होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और एग्जाम्पल भी हम दे दिए हैं, तो आप लोग देख करके आप समझ सकते हैं, और नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए CO NH3 होल 6, इसका जो आयंस है इसमें चला गया। देखिए यहाँ पे CO वाला में CN चला गया और CR वाला में आपका NH3 आ गया। तो यही चेंज होते रहता है, और इस तरह का चेंजिंग होगा तो समझ आइए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद